हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहम्मद सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल बायो की पाठशाला। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड्स और इसके हार्मोन्स के बारे में। देखिए, थायराइड ग्लैंड्स की मैं लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे नेक में पाई जाती है, जो कि लैरिंग्स के जस्ट नीचे और ट्रैकिया से अटैच रहती हैं। स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ स्ट्रक्चर तो देखते हैं कि ये कैपिटल एच लाइक स्ट्रक्चर की तरह होती है। और मेज़रमेंट की मैं बात करूं अगर थायराइड ग्लैंड्स की, ये 5 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है, 3 सेंटीमीटर इनकी वाइडनेस होती है और लगभग 25 ग्राम्स इनका वेट होता है। थायराइड ग्लैंड्स के मैं अगर हार्मोन्स की बात करूं तो थायराइड ग्लैंड जो है 3 तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। 3 टाइप्स हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है। टेट्रा आइडोथायरोनिन हार्मोन्स, ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन्स एंड थर्ड है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स। यहाँ पर टेट्रा आइडोथायरोनिन और ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन्स ये आयोडीन युक्त हार्मोन्स होते हैं और थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स ये बिना आयोडीन वाले हार्मोन्स होते हैं। देखिए, टेट्रा आइडोथायरोनिन हार्मोन्स में इसमें 4 आयोडीन के मॉलिक्यूल बेंजीन रिंग से अटैच रहते हैं। ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन्स में आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल्स बेंजीन रिंग से अटैच रहते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टेट्रा आइडोथायरोनिन और ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। देखिए, टेट्रा आइडोथायरोनिन हार्मोन्स को जनरली हम थायरॉक्सिन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। टेट्रा आइडोथायरोनिन और ट्राई आइडोथायरोनिन हार्मोन्स का मेन फंक्शन ये है हमारी बॉडी में कि ये हमारी बॉडी के जितनी भी सेल्स मौजूद हैं हमारी बॉडी में, वो सारी सेल्स की ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को वो कंट्रोल करती हैं। इनके अफेक्ट से हमारी बॉडी की सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर और इनकी साइज बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की खपत हमारी सेल्स में होने लगती है इस हार्मोन्स के अफेक्ट से। इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होने लगता है और बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसको हम BMR कहते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती है। बॉडी का टेम्परेचर इसके अफेक्ट से ही इंक्रीज़ हो जाता है और इसी को हम बोलते हैं कैलोरोजेनिक इफेक्ट। इस हार्मोन्स के अफेक्ट से मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण हम देखते हैं कि फूड का डाइजेशन, फूड का एब्जॉर्प्शन, हार्ट बीट की रेट और विटामिन ए का सिंथेसिस, प्रोटीन के सिंथेसिस, ये सारी मैकेनिज़्म जो है इंक्रीज़ हो जाती है, उनकी रेट जो है वो बढ़ जाती है थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अफेक्ट से। और इस हार्मोन्स के अफेक्ट से हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कंट्रोल में रहता है। इन सब इफेक्ट के कारण ये कहा जाता है कि ये हार्मोन्स यानी थायरॉक्सिन हार्मोन्स बॉडी की ग्रोथ के लिए और एक हेल्दी लाइफ के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। सबसे पहले गुडेर्नेस नाम के साइंटिस्ट ने ही थायरॉक्सिन हार्मोन्स को देखा था किसी टेडपोल लार्वा में। उन्होंने कहा था कि लार्वा को मेटामॉर्फोसिस करने के लिए ये हार्मोन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस हार्मोन्स की कमी से किसी टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाती है। उन्होंने देखा था कि उत्तर अमेरिका में, जो कि एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर आयोडीन की कमी के कारण वहाँ के टेडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाती है और उसमें देखते हैं कि वो लार्वा स्टेज में ही उसके अंदर गोनैड्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो मैच्योर हो जाते हैं और वो लार्वा स्टेज में ही वो रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। यानी कि उनके अंदर इस हार्मोन्स की कमी से मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता है और वो लार्वा स्टेज में ही रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। इस फिनोमिना को उन्होंने कहा था ये न्यूटेनी है, इसको हम कहते हैं नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द इरेगुलरिटीज़ ऑफ थायराइड सेक्रेशन एंड रिजल्टिंग डिजीज़। देखिए, हमारी बॉडी में थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगे या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सेक्रेशन कम होने लगे
तो क्या क्या सिम्टम और क्या क्या डिजीज़ हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले हाइपोसेक्रेशन की, यानी कि जब हमारे ब्लड में थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन्स जब कम रिलीज़ होने लगता है ब्लड में, तो हमें कैसी डिजीज़ देखने को मिलती है। देखिए, चाइल्ड स्टेज में यह देखा गया है कि इस हार्मोन्स की कमी से बच्चों में बेसल मेटाबॉलिक रेट, हार्ट बीट और बॉडी का टेम्परेचर, साथ ही साथ ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है और बोन्स का फॉर्मेशन यानी कि बोन्स का डेवलपमेंट, इन सब की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा घट जाने से पूरे बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। बोन्स का डेवलपमेंट ना होने पर, शरीर का जो डेवलपमेंट ना होने पर ऐसे बच्चे जो है वो ड्वार्फ रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं। और उनके मस्तिष्क का, उनके ब्रेन्स का डेवलपमेंट ना होने पर ऐसे बच्चे जो हैं वो इडियट रह जाते हैं। यह देखा गया है इनकी बॉडी में कि इनका सर जो होता है, हेड, वो काफ़ी बड़ा होता है। पॉट बेली यानी कि इनकी हर वक्त जो है वो तोंद निकली हुई होती है। लिप्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, मोटे होते हैं। और ऐसे बच्चों को ही हम क्रेटिन्स कहते हैं। इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट जो है अधूरा रह जाता है और ऐसे बच्चे जो हैं स्टेरॉइल रह जाते हैं, यानी कि अगर वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो इस डिज़ीज़ को हम कहते हैं क्रेटिनिज़म डिजीज़। दूसरी डिजीज़ है हमारी सिंपल ग्वाइटर डिजीज़। देखिए, इस डिज़ीज़ में क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी के कारण हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स होती है वो फूल कर बड़ी हो जाती है, एक नेक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है हमारा, जिसको हम बोलते हैं घेंगा जो होता है हमारा, ग्वाइटर जो होता है वो फूल कर बड़ा हो जाता है। देखिए, ये हमारी ग्लैंड्स कैसे फूल कर बड़ी हो जाती है, जब ब्लड में थायरोक्सिन और आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारा TSH हार्मोन, जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं TSH हार्मोन्स, ये स्टिमुलेट करता है हमारी थायराइड ग्लैंड्स को और ये कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करें ताकि ब्लड में जो आयोडीन की मात्रा कम हुई है वो कंट्रोल में रहे। तो इस अफेक्ट के कारण हमारे थायराइड ग्लैंड जो है वो ब्लड से आयोडीन को रिसीव करने के लिए थायराइड ग्लैंड तेज़ी के साथ सेल डिवीज़न करती है और ढेर सारी डिवीज़न करने के पर ये जो ग्लैंड्स होती है वो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं सिंपल ग्वाइटर डिजीज़। ये डिजीज़ ज़्यादातर देखा गया है कि माउंटेन एरिया में रहने वाले, यहाँ पर जहाँ पर वाटर में जो आयोडीन होती है कमी के कारण वहाँ पर ये डिज़ीज़ देखने को मिलती है, सिंपल ग्वाइटर डिजीज़। तीसरी डिज़ीज़ है हमारी हाशिमोटो डिज़ीज़। ये डिज़ीज़ ज़्यादातर देखी जाती है एडल्ट स्टेज में। देखिए, जब हमारे ब्लड में आयोडीन या थायरोक्सिन हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारी सेल्स में प्रेजेंट प्रोटीन्स को एक टॉक्सिक सब्सटेंस मानने लगते हैं। ये वो सोचने लगते हैं कि ये जो हमारे सेल्स में जो प्रोटीन्स है वो किसी बाहरी रूप से टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में आए हुए हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए ढेर सारा हमारा इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेती है और ये एंटीबॉडी जो है वो हमारे सेल्स में प्रेजेंट लिपिड्स को, प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं और इसके साथ साथ ये एंटीबॉडी हमारी थायराइड ग्लैंड्स को ही डिस्ट्रॉय करने लगती हैं, उनका नष्ट करने लगती हैं। इसको हम बोलते हैं थायराइड सुसाइड। तो अगर हम अपने फूड मटेरियल्स में आयोडीन और साल्ट की अमाउंट को अगर हम इंक्रीज़ कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हाइपोसेक्रेशन ऑफ डिजीज़, यानी कि इस हार्मोन्स की कमी से जो डिजीज़ होती है उनसे हमें छुटकारा मिल सकता है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द हाइपर सेक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। देखिए, हमारे ब्लड में अगर थायरोक्सिन हार्मोन्स का ज़्यादा सेक्रेशन होने लगे तो क्या होगा। ज़्यादा हार्मोन सेक्रेशन होने पर ये एक जेनेटिक्स डिजीज़ भी बन सकती है। इनके अफेक्ट से, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन्स का जब ज़्यादा सिक्रेशन होने लगता है तो इसके अफेक्ट से हम देखते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में
वो इंक्रीज़ हो जाती है। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर्स और माइटोकॉन्ड्रिया की जो लेंथ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया जब बढ़ेगा हमारी बॉडी में तो एनर्जी बहुत तेज़ी से बनती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए कहा जाता है वो पावर हाउस है। जब माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में बढ़ती है, बॉडी में इंक्रीज़ होती है, तो एनर्जी का बहुत तेज़ी के साथ रिडक्शन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसकी काफ़ी मात्रा एटीपी में स्टोर ना होकर हीट के रूप में बॉडी से बाहर आने लगती है, रिलीज़ होने लगती है बाहर। तो इसमें हम देखते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर वह बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सब बढ़ने के साथ साथ हमारे अनावश्यक जो होता है अननेसेसरी एक एक्साइटमेंट फ़ील होने लगती है, वीकनेस फ़ील होती है और स्लीपलेस यानी कि नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, इरेगेबिलिटी फ़ील होना और डायहिरोइया जैसी डिजीज़ देखने को मिलती है। देखिए डायहिरोइया क्या होता है? ऐसा पेशेंट जो अपने स्टूल को लिक्विड फॉर्म में बार बार रिलीज़ करता है उसको हम डायहिरोइया डिजीज़ कहते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे। और जब हीट बॉडी से निकलती है तो हमें देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आने लगता है। तो ये किस वजह से होता है? जब हमारे ब्लड में थायरॉक्सिन हार्मोन्स इंक्रीज़ हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का ज़्यादा सिक्रेशन होने पर हम एक और डिजीज़ देखते हैं जिसका नाम है प्ल्यूमर डिजीज़। देखिए इस डिजीज़ में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है उस ग्लैंड्स में नॉट बनने लगती है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो गांठ बनने लगती है। इस डिजीज़ को हम प्ल्यूमर डिजीज़ कहते हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स, थायराइड ग्लैंड्स का तीसरा हार्मोन्स है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन्स। देखिए ये हार्मोन्स जो है वो पैराथायराइड ग्लैंड्स के पैराथ हार्मोन्स और विटामिन डी के साथ वर्क करता है। इनका मेन फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी में जो बोन्स पाई जाती है उनको एक तरह से देखा जाए तो ग्रोथ करने के लिए उनको स्टिमुलेट करती हैं, बोन को फॉर्मेशन के लिए उनको स्टिमुलेट करती हैं और ये साथ साथ कैल्शियम की आयन को भी हमारी बॉडी में कैल्शियम जो होता है उनको वो कंट्रोल रखती हैं। तो ये था हमारा थायराइड ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड्स के हार्मोन्स का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में। थायरॉक्सिन हार्मोन्स का जब सिक्रेशन ज़्यादा होने लगता है ब्लड में तो कैसी डिजीज़ और कैसे सिम्टम नज़र आते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स की जब ब्लड में कमी हो जाती है तो कैसे सिम्टम और कैसी डिजीज़ बॉर्न करती है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।